नमस्कार, मैं सपन चौधरी कलकत्ता से आप लोग का सामने हाजिर हूँ। मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब चैनल केबल वाला लेकर के। देखिए, ये केबल वाला चैनल करने का मतलब है टू गेदर इंफॉर्मेशन ऑफ केबल एंड ब्रॉडबैंड रिलेटेड इंडस्ट्री, और वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आप लोग का सामने लाना। इसका पहले आपको बता दूं, मैं अगला 2-3 एपिसोड का पहले मैं एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैं ऑपरेटर को जो आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिफिकेशन है, उसका बारे में एक प्रोग्राम बनाया था, जिसमें मैंने बोला हूँ ऑपरेटर बोल के जो आइडेंटिटी है वो अभी बदल रहा, इट इज़ गोइंग टू चेंज एब्सोल्युटली। तो उसी का ऊपर बोलते हुए मैं बोला था कि केबल ऑपरेटर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके काम करता है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर वो फाइबर टू होम है, मतलब कस्टमर के घर तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से आज केबल बोलिए, ब्रॉडबैंड बोलिए, ओटीटी बोलिए, वॉइस बोलिए, कुछ भी सर्विस थ्रू ऑपरेटर कंज्यूमर का घर में जाता है। तो कंज्यूमर के पास जो सर्विस जाता है उसका लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क लगता है, वो आज का दिन में थ्रू आउट इंडिया केबल ऑपरेटर ने बना दिया। तो दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली अगर केबल ऑपरेटर जब अभी कोई सर्विस का ओन नहीं करता है, सभी से किसी किसी के साथ एग्रीमेंट बना करके वो देता है, इसीलिए कोई प्रोग्राम या कोई कंटेंट अपना खुद का नहीं है, थ्रू डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर वो सर्विस हम लोग पहुंचा देते हैं कंज्यूमर के घर में। इसीलिए अपना जो आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिफिकेशन है, वो बदलना जरूरी है, बदलेगा भी। तो अभी से इसलिए मैं ही बोलता हूँ, the operator has now become a ISP. It's not internet service provider, but infrastructure service provider. In that case, I put small I to identify operator as infrastructure service provider, ISP. तो ये बोलते हुए मैं आप लोग को बोलूँगा, मैं कुछ दिन से देख रहा था, तो ये चीज़ हम लोग को सबका पास कम बेसी जो भी ऑर्गेनाइजेशन करता है, सबका पास यही इश्यूज है। इंफॉर्मेशन आ रहा थ्रू केबल ऑपरेटर्स। केबल ऑपरेटर जब पोस्ट एंड टेलीग्राफ, जो हेड पोस्ट ऑफिस है, उसमें जब जाता है अपना पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो रजिस्ट्रेशन उसको रिन्यूअल में, उसमें बहुत प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम कैसे आता है? 2-4 इशूज है। जैसे हम लोग देखते हैं, ये केबल ऑपरेटर के पास रिन्यूअल के लिए जो गाइडलाइन है एज पर द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, उसका बाद में भी, उसका बाहर का भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट पोस्ट ऑफिस ने मांग रहा। कहीं पे रेंट लिस्ट मांगता है, कहीं पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट मांगता है, कहीं पे कुछ जो, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ता है वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसका रजिस्ट्रेशन के जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 में दिया हुआ है। तो इसमें देखा गया है ऑपरेटर को जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत देर हो रहा है। ऐसा भी देखा गया 2 साल बन गया, 3 साल बन गया, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हुआ नहीं, डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ। तो इसको लेके आप लोग को बता दूं, DSPF जो ऑल इंडिया डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है, इसको लेके अगला लास्ट ईयर मिनिस्ट्री में जाके इसको कंप्लेंट किया था। ट्राई जो MIB है, MIB का जॉइंट सेक्रेटरी पास इसका बारे में हम लोग इसका ऑब्जेक्शन किया था। इस हिसाब से हैरेसमेंट आ रहा है। तो उस ऊपर डिपार्टमेंट ने बताया था, इसको लेके वो लोग बात करेंगे और इसका हल निकालने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग को सबको मालूम है, अगला 19 जनवरी 2024 एक एडवाइजरी नोट निकला था। वो निकला था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शास्त्री भवन, डेटेड 19 जनवरी 2024। वो मैं अभी आप लोग का सामने उठा देंगे वो कॉपी। उस कॉपी में 2-3 पॉइंट लिख करके गवर्नमेंट में MIB ने लिखा था। उसमें 1, 2, 3, 4 जो भी पॉइंट्स है, उसमें एक बहुत वाइटल पॉइंट है LCO का लिए, जिसमें PNT रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का बारे में बोला है। और 5 नंबर पॉइंट जो था, उसमें हेड पोस्ट ऑफिस को एक गाइडलाइन दिया गया था। देखिए, इसमें जो
4 नंबर पॉइंट है, उसमें सीधा लिखा हुआ है जे एलसीओ को एडवाइस किया जा रहा है वो रेगुलेशन को एडर करे, मतलब मान के चले और सही समय पे रिन्यूअल करके ही मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का साथ वो एग्रीमेंट बना करके अपना काम करे। उस एडवाइजरी नोट में ये भी दिया गया है अगर कोई ऑपरेटर का पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो एमएसओ को बोला गया उस ऑपरेटर का साथ कोई भी बिजनेस ना करे। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद 5 नंबर में लेकिन वो भी दिया था जो हम लोग अपना खुद मिनिस्ट्री में रखे थे, उसका ऊपर सोच करके एमआईबी ने जो हेड पोस्ट को जो सर्कुलर दिया उसमें बोला गया है, उसमें जैसा लिखा है देखिए, head post masters of head post office, that is registering authority for the LCOs, are also advised to seek only those information, या नोट कीजिए लिखा हुआ है, are also advised to seek only those information and documents as required under the Cable Television Network Regulation Act 1995। इसका मतलब एमआईबी भी इसमें जो बोलना चाहते हैं ऑपरेटर को रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन समय पे करने पड़ेगा और उसके बाद उसी वैलिड डॉक्यूमेंट के ऊपर एमएसओ के साथ एग्रीमेंट करके काम कर सकता है, नहीं तो उसका साथ एमएसओ को एडवाइस किया गया कोई काम मत करो। लेकिन 5 नंबर पॉइंट में ये भी लिखा है हर पोस्ट ऑफिस हेड पोस्ट ऑफिस में लोग अपना सर्कुलर डाल के बोल दिया है केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 में जो डॉक्यूमेंट मांगा है उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू का काम करे। तो इसी का ऊपर अगला 19 तारीख का बाद जो हुआ है डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फेडरेशन जो डीएसपीए बोलता है, अगला 30 तारीख को एक चिट्ठी डाला है टू डेप्यूटी सेक्रेटरी श्री सुभाष कुमार, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उसका भी कॉपी मैं आप लोग का सामने दे रहा हूँ। देखिए इसमें केबल ऑपरेटर का तरफ से डीएसपीएफ ने हर चीज़ अपना सामने रखा है, कौन कौन चीज़ लेके केबल ऑपरेटर को बिजनेस में तकलीफ आ रहा है। सबसे बड़ा है गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइन मानने का लिए मान करके केबल टीवी बिजनेस करने पड़ेगा, उसका एक अहम चीज़ है वो है पोस्ट एंड टेलीग्राफ रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे पोस्ट एंड टेलीग्राफ रजिस्ट्रेशन में केबल ऑपरेटर को हैरास किया जा रहा है, केबल ऑपरेटर हैरास हो रहा है। उसी के लिए डीएसपीएफ ने ये चिट्ठी डाला है श्री सुभाष कुमार डिप्टी सेक्रेटरी एमआईबी को, ये सारे चीज़ देखने के लिए और देख करके अकॉर्डिंग टू द लॉ ये गाइडलाइन हर डिपार्टमेंट में पोस्ट ऑफिस में दे देना चाहिए ताकि ये हैरेसमेंट बंद हो जाए। तो मैं अभी सपन चौधरी केबल वाला का तरफ से और डीएसपीएफ का तरफ से भी हम बोलेंगे। देखिए जहाँ रजिस्ट्रेशन में ये प्रॉब्लम आ रहा है और इसको लेकर डीएसपीएफ ने जो भी मूवमेंट अभी तक किया है उसका जो असर पड़ा है वो हम लोग देख रहे हैं। एडवाइजरी नोट निकल गया 19 तारीख को, उसके बाद 30 तारीख को दोबारा डीएसपी की तरफ से मिनिस्ट्री में एक चिट्ठी चला गया। तो मैं डीएसपी की तरफ से एंड केबल वाला चैनल की तरफ से आप लोग को सबको बोलूँगा, आप लोग अपना रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन समय पे करिए। वो करने के लिए जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है वो जमा जरूर कीजिए। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मांगता है दैट इज़ नॉट रिलेटेड एंड रिलेवेंट फॉर रिन्यूअल ऑफ दिस पोस्ट एंड टेलीग्राफ रजिस्ट्रेशन, उसको लिए आप चैलेंज कीजिए। ज़रूरत पड़ेगा तो ये जो डॉक्यूमेंट मैं अभी आप लोग को दिखाए हैं इसका कॉपी अटैच करके एक लेटर डाल दीजिए टू दी हेड पोस्ट ऑफिस। एंड अगर ज़रूरत पड़े ये जो डीएसपीएफ का जो लेटर है या डीएसपीएफ का जो कम्युनिकेशन चल रहा है एमआईबी के साथ, उसका भी आप रेफरेंस डाल सकते हो। मेरा हिसाब से अगर ये ऑफिशियल आप स्टेप अगर ले करके काम कर पाओगे तो मेरा हिसाब से ये हल हो जाना चाहिए। तो ये प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम बेसिकली ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल के लिए मैं किया हूँ, क्योंकि बिजनेस जिस हिसाब से जहाँ जा रहा है उसका लिए अपना जो वैलिड बिजनेस डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ये सही रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे दिन में इसी के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव आएगा, अगर ये सही नहीं रहेगा
तो केबल ऑपरेटर, जिसको मैं बोलता हूँ आईएसपी, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर, जो आप लोग को भी बोलना चाहिए, उसका बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो इसी को लेके मैं सबको बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, अपना बिजनेस प्रोटेक्शन इन नेटवर्क बोलिए, जहाँ भी जैसा करना चाहता है वो कीजिए, लेकिन ये जो लीगल साइड है इसको भी प्रोटेक्ट करके चलिए, क्योंकि आगे दिन में इस लीगल डॉक्यूमेंट्स का अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो केबल ऑपरेटर को बिजनेस करने में बहुत असुविधा होगा, टफ होगा। तो उस पहले से हम लोग अगर इसको सोच करके इसको सही रख के काम करें तो नो डाउट हम लोग जैसा बिजनेस कर रहे हैं और आगे बिजनेस जहाँ जा रहा है, हम लोग सबको एक साथ वहाँ तक जा सकते हैं। तो इसी को चलते मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। ये इशू बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, इसके ऊपर ज़रूर से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपका काम है, ये आपको करने पड़ेगा। अगर इसमें कोई तकलीफ आता है, कोई इशूज आता है, तो आप ही को हेल्प करना। मैं केबल वाला का तरफ से बोलूँगा, डॉक्यूमेंटेशन सही रखिए, डॉक्यूमेंटेशन सही रख के काम कीजिए, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल जो भी है अपना उसको सही रख के चलिए। और स्पेसिफिकली अगर ये पीएनटी आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो अगर रिन्यूअल का कोई प्रॉब्लम आता है, केबल ऑपरेटर की तरफ से मैं ये प्रोग्राम करता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट में मैं आप लोग को दे सकता हूँ। ये छोड़ के भी ये डीएसपीएफ, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर, ऑल इंडिया में जो काम करता है, डिफरेंट स्टेट में डीएसपीएफ का रिप्रेजेंटेटिव है, उन लोग के साथ भी आप बात कर सकते हो। उन लोग आपको ये डॉक्यूमेंटेशन, ये लेटर, ये भी जो भी रिप्रेजेंटेशन है आपको दे करके आपको सहायता कर सकता है। विद दिस आई क्लोज माई शो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शो। मैं और भी आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा, ये केबल ऑपरेटर रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर रिलेटेड इश्यूज है, तो हर ऑपरेटर का पास अक्रॉस इंडिया जाना चाहिए, ताकि वो अपना इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना डॉक्यूमेंटेशन सही रखे, बिजनेस स्टेप सही रखे और बिजनेस आगे लेके जाए। तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, कलीग ऑपरेटर को समझाइए, भेजिए, ताकि वो भी अपना इस डिसीजन को लेकर के अपना बिजनेस सही करके आगे चले। विद दिस आई क्लोज माई शो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड डे।